इन साइटोक्रोम आर फाउंड इन। तो सबसे पहले साइटोक्रोम क्या होता है? साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा होते हैं। ये मेनली कहाँ होते हैं? क्रस्टे यानी इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले रीड करते हैं क्रस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है बिकॉज साइटोक्रोम्स यहाँ पाए जाते हैं। लाइजोसोम, ये गलत है, लाइजोसोम में साइटोक्रोम नहीं होते हैं। मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है बिकॉज साइटोक्रोम मैट्रिक्स में नहीं होते। आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिकॉज साइटोक्रोम सेंटर वॉल पर नहीं होते, तो आउटर वॉल पर भी नहीं होते। सॉरी, हमने सेंटर बोल दिया। कहाँ नहीं होते? आउटर वॉल पर भी नहीं होते। तो कहाँ होते? क्रस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज। अब CO2 रिलीज होने वाली प्रोसेस को देखते हैं। तो इसमें पूछा है नॉट रिलीज। चलो, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, क्या होगा? अब इसमें CO2 रिलीज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल, इसमें भी CO2 रिलीज होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें भी CO2 रिलीज होता है। लैक्टेट फर्मेंटेशन, CO2 रिलीज नहीं होता बिकॉज इस प्रोसेस में पायरोवेट से लैक्टेट बनता है बिना O2 का। तो इसमें CO2 रिलीज नहीं होता। तो करेक्ट कौन हो जाएगा? ये। और हमें नॉट रिलीज वाला ही बताना था। अब हम पहुँचे हैं 6th पर। विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रेस्पिरेशन मेडिएट ब्रेकडाउन में कॉमन मेटाबोलाइट है एसिटाइल कोएंजाइम। जब फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को ब्रेकडाउन होता है तो ये सब अल्टीमेटली एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं, जो सिट्रेट एसिड साइकिल में इंटर करता है। ऑप्शन को रीड करते हैं। पायरोवेट एसिड, ये ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली फैट और प्रोटीन नहीं बनाता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एसिटाइल कोए, ये सही है बिकॉज ये फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉमन मेटाबोलाइट है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 बाई विथ सल्फेट, ये भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट होगा एसिटाइल वाला, बी वाला। क्या डायग्राम वाला क्या? द 3 बॉक्स दिए हैं इन दिस रिप्रेजेंट 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो रिप्रेजेंट नेट, रिएक्ट और प्रोडक्ट। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। नहीं, इसे कैसे करना सॉल्व? तो हमें ये डायग्राम वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ग्लूकोज, फिर पाथवे बी, पाथवे सी, 1 2 3 एरो 4 8 12 कैन ऑल बी। तो ये बहुत ही इजी है, इसे आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो में से ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगी अगर मुझे कमेंट आएगा तो। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन एक्यूमुलेट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन के एक्रॉस एक्यूमुलेट होते हैं, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं। तो सबसे पहले है आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है बिकॉज प्रोटॉन्स आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते। इनर मेम्ब्रेन, ये गलत है बिकॉज प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन पर नहीं एक्यूमुलेट होते। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये सही है बिकॉज प्रोटॉन यहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। मैट्रिक्स, ये गलत है बिकॉज मैट्रिक्स में प्रोटॉन नहीं होते, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं। द एनर्जी रिलीज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विथआउट
एनी एक्सटर्नल एक्सेप्टर इज कॉल्ड। हो, जो एनर्जी रिलीज मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के, यूज फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं उसे। ये प्रोसेस एनारोबिक होती है और इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और एनर्जी रिलीज करता है। तो सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस। ये एरोबिक या एनारोबिक दोनों प्रोसेस में हो सकता है, लेकिन ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यूज करता है। फर्मेंटेशन ये सही है बिकॉज इसमें सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के, तो ये करेक्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये गलत है बिकॉज इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर CO2 का यूज़ किया जाता है। फोटोसिंथेसिस ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फॉस्फोरेस्पिरेशन तो ये गलत हो जाएगा, तो फर्मेंटेशन करेक्ट हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म। तो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे को एप्रोप्रिएटली कैटाबॉलिक कहा जाता है। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है जो कि कैटाबॉलिज्म का पार्ट है। पैराबॉलिज्म ये गलत है, ये टर्म यूज़ नहीं होता। एम्फीबॉलिक ये मेटाबॉलिक पाथवे का कॉम्बिनेशन है। एनाबॉलिक ये गलत है बिकॉज एनाबॉलिक प्रोसेस एनर्जी यूज़ करने का मॉलिक्यूल बनाता है। कैटाबॉलिज्म ये सही है बिकॉज ये एनर्जी रिलीज करने वाला प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। द केमो ऑस्मोटिक coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposed that adenosine triphosphate ATP is formed because option read करो। because proton because proton gradient form across the inner membrane। केमो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन के ड्यूरिंग ATP इसलिए बनता है बिकॉज प्रोटॉन का फ्लो ATP सिंथेसिस के थ्रू होता है जो एनर्जी को ATP बनाने में क्या करता है, यूज़ करता है। ये प्रोसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेसिस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के एक्रोस क्रिएट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ATP फॉर्मेशन का रीज़न है प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्रो फ्लो प्रोटॉन ग्रेडियंट और उसका ATP सिंथेसिस के थ्रो फ्लो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए वाला। द ओवरऑल गोल्स ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फॉर्मेशन ऑफ। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओवरऑल गोल्स क्या हैं? ATP की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो क्या होता है? प्रोसेस एनर्जी को क्या कैसे होती है? स्टेप वाइज तरीके से रिलीज करती है जिसमें ATP बनता है। तो इसका सही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ATP बनाने के लिए हमें स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो आई होप आपको इतना सब कुछ हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी और बहुत सारे PYQ बाकी हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, यूज़फुल है ना वीडियो कि नहीं।